अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। खेल एवं युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य और कृषि संचालनालय महाराष्ट्र राज्य इनके संयुक्त से परभणी जिला स्पोर्ट्स अधिकारी ऑफिस परभणी आयोजित वर्ष 2023-24 को 2 दिन का जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आज तारीख 4 और 5 दिसंबर के रोज शहर के बी रघुनाथ हॉल में आयोजित किया गया है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन निवासी उप जिला कलेक्टर अनुराधा ढालकरी इनके हाथों किया गया। इस समय जिला स्पोर्ट्स अधिकारी जय कुमार टेमरे, जिला कृषि अधीक्षक हरने, देशमुख मैडम, प्रकाश पंडित, इनके अलावा दोनों ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस समय लोक नृत्य करते हुए युवा महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किए गए वादों को पूरा करने में सरकार की विफलता के विरोध में महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटेक द्वारा सोमवार 4 दिसंबर को बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को जोरदार समर्थन मिला। नाराज आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। मासिक पेंशन, वेतन में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रेजुएटी, नए अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन, भोजन दरों में वृद्धि, इसके अलावा अन्य मांगे की गई। हालांकि सरकार ने इन मांगों को लगातार नजरअंदाज किया। थातुर मातुर वादे किए गए। हालांकि आंदोलनकारियों के आरोप है कि ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसा इल्जाम राज्य शासन पर आंदोलनकर्ताओं ने लगाते हुए दरमियान हाईटेक के इस आंदोलन में कॉमरेड एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर इन्होंने आए हुए आंदोलनकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। आंदोलनकर्ताओं ने जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा आदित्य जी तटकरे, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उसी तरह सचिव महिला बाल विकास विभाग मुंबई, आयुक्त अभावी से योजना मुंबई, इन्हें भी निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर दिलीप उटाने, सुभाष समीम, कमल पेरुलेकर, भगवान देशमुख, जयश्री पाटिल, जीवन सरुड़े के अलावा बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मददनीश इस समय मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी शहर स्थित अजिजिया नगर में एक घर के भीतर कुछ लोग पैसों पर जुआ खेल रहे हैं। ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के पथक को मिलने पर यहां के पथक ने रविवार की रात 8 बजे के दरमियान छापा मारते हुए तिरट नाम का जुआ खेलने वाले जुआरियों को हिरासत में लेते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए नकदी रकम जुआरियों के साथ और उनके सामग्री को लेकर 79,170 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। मिली जानकारी ये है कि पीआई वसंत चौहान इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई अजीत बिरादार, गोपीनाथ वाघमारे, पुलिस अमलदार बाला साहेब तुलसुद्रे, दिलावर खान, दुधाटे, सातपुते, परसोड़े, भदरगे, चौहान, ढगे, ढवड़े, शेख रफीक, सावंत, केंद्रे इनके पथक ने कार्रवाई की है। गुप्त जानकारी के तहत पुलिस को अजिजिया नगर के अंसार खान, अकबर खान इनके घर में छापा डालते हुए इस समय कुछ व्यक्ति तिरट नाम का जुआ खेलते हुए पाए गए। उनके पास से नकदी रकम और जुए का सामग्री जब्त की गई है। इस मामले में पुलिसकर्मी दिलावर खान इनके फिरियाद पर अंसार खान, नजीम खान, शेख शब्बीर, सैयद नसीर, सज्जाद बेग, सैयद नोमान, आसिफ खान, शेख अयूब, शब्बीर खान इन पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जाँच होंडे पुलिसकर्मी ये कर रहे हैं। एलसीबी शाखा की ओर से किए जा रही कार्रवाई की स्तुति की जा रही है। लेकिन हम आपको ये अवगत करा दें, परभणी शहर के कई इलाकों में खुलेआम जुए के अड्डे चल रहे हैं। यहाँ पर तिरट नाम का, इसी के साथ अंदर बाहर ऐसे अनेक नाम के जुए के अड्डे चल रहे हैं। दरगाह रोड स्थित, इसके अलावा नांदगांव रोड के इलाके में बड़े पैमाने पर जुए का अड्डा चल रहा है। वांगी रोड इलाके में, इसके अलावा कारेगांव रोड और बसमत रोड के अन्य जगहों पर, इसके अलावा मटके के अड्डे और मटके की दुकानें भी खुलेआम मोबाइल पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुलेआम चलने के बावजूद इसकी और पुलिस की क्यों निगाहें चुप्पी है, और ये बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। और भी स्थानीय शाखा छापे मारते हुए इन पर भी कार्रवाई करे, ऐसी मांग की जा रही है।
मोरे परिवार को इंसाफ मिले, इस मांग को लेकर मोरे परिवार ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान में शुरू की है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि पति भारत मारुतराव मोरे जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के लापरवाही की गलतियों के बाद भी अस्पताल का प्रशासन द्वारा संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में मोरे परिवार ने तारीख 4 दिसंबर 2023 सोमवार से कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 6 अक्टूबर 2023 के रोज उनका पति भारत मारुतराव मोरे ये जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के बावजूद चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही और असावधानी के कारण मोरे की हालत बिगड़ गई और नियंत्रण से बाहर हो गई। श्रीमती कल्पना भारत मोरे इन्होंने आरोप लगाया है कि आगे का इलाज शुरू होने से पहले ही मोरे की मृत्यु हो गई। ऐसा आरोप श्रीमती कल्पना भारत मोरे इन्होंने करते हुए इस मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे और जिला सर्जन डॉक्टर नागेश लखमावार इन्होंने उन्हें भरोसे में लेते हुए आश्वासन दिया था कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, परंतु संबंधितों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उन्होंने अफसोस जताते हुए श्रीमती मोरे इन्होंने अपना इंसाफ मांगने की खातिर आज उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर अनशन जारी किया है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। मी आज उपोषणाला बसलेले आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर। माझं नाव कल्पना भारत मोरे यांची पत्नी आहे मी आणि दिनांक 6/10/2023 रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये यांचा पाय मुरगळला म्हणून यांना ऍडमिट केलेलं होतं ऑपरेशनसाठी आणि 5 तारखेला यांनी इंजेक्शन दिलं। सिस्टरचं आम्हाला नाव माहित नाही, काही नाहीये आणि यांनी सांगितलं पण नाही आणि त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे चुकीमुळे माझे मिस्टर दगावलेले आहेत आणि त्यांना आम्ही 2 महिन्यापासून कलम दाखल करा त्यांच्या विरुद्ध, तर कुठलाही गुन्हा त्यांनी दाखल केलेला नाहीये आणि एसपी ऑफिसलाही आम्ही अर्ज देऊन देखील सुद्धा कोणतीही दखल घेतलेली नाही आणि आज 2 महिने होत आले तरी सुद्धा कोणताही रिपोर्ट आलेला नाही। सांगतायत ते नांदेडचा रिपोर्ट आला नाही, आल्याच्या नंतर पुढची कारवाई करू, तर आजपर्यंत कोणताही रिपोर्ट आलेला नाहीये आणि केस पेपरही कुठलेही त्यांनी आमच्या हातामध्ये दिलेले नाहीये। त्यामुळे मी आज उपोषणाला बसलेली आहे। जर तुम्हाला न्याय नाही भेटले तर आपला पुढचा पाऊल काय आहे? मला जर न्याय नाही मिळाले तर मी इथेच बसून उपोषण करणार आणि आत्मदहन करेन। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। प्रभाग क्रमांक 10 के नागरिकों ने लक्ष्मी नगर अन्य इलाके के नागरिक एक जगह आकर विभिन्न सुविधाओं से वंचित रहने के कारण महानगर पालिका पर आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्शाया और यहां के प्रशासन का विरोध करते हुए नारेबाजी की। अपने शहर के प्रभाग क्रमांक 10 में किसी प्रकार के रास्ते, नालियां और लाइट किसी भी सुविधा नहीं होने के कारण लक्ष्मी नगर जुना पेड़गांव रोड पिछले कई 23 सालों से नालियां और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा है। इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ सार्वजनिक विरोध मोर्चा निकाला गया। लक्ष्मी नगर से आज तारीख 4 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज मोर्चा निकालते हुए मारुति मंदिर से शुरुआत की गई और जुना पेड़गांव रोड, उसी तरह रायगढ़ कॉर्नर, दरगाह, कमान, उड़ान पुल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से होता हुआ परभनी के महानगर पालिका के कार्यालय के सामने आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। महानगर प्रशासन के आयुक्त को निवेदन दिया गया है। निवेदन पर नितिन कारखानी, संजय कुलकर्णी, ठाकुर लाला, कुमार अन्ना, एकनाथ नजान, काशीनाथ बोबले, टेहरे काका, संभा निर्वळ, मंगेश भरकड़, काळेबाई, सुमनताई सोनटक्के, राम कौर भाई, जनाबाई नजान, नवघरे भाई,
प्रमोद कुटे, सोनाली, विशाल तानपुरे आदि बड़े पैमाने पर इनके हस्ताक्षर मौजूद है। आम्ही पण याच्या सगळं एक पेट्रोल बॉटल घेऊन आम्ही तेव्हा आम्ही फक्त मुरुम टाकून द्या म्हणतो मुरुम. बरं, आम्ही आहेत ना, आम्हाला सांगा ना तुम्ही, यांना खात्याला सांगा, आमदारला सांगा, आम्ही तिथं जाऊन भांडतोच ना, त्यांना द्या म्हणतो बा मुरुमाच्याकडे. मुरुम टाकू शकत नाही तसं. मला सांगा, इतका टॅक्स वसूल करायचा तुम्हाला अधिकार आहे, मग तिथलं काम कोण करणार? आम्ही कोणाला भांडायचे हे सांगा ना. या परिसरातले नागरिक आज या ठिकाणी मोर्चाला आलेले. इथे गेल्या 23 वर्षापासून विकास नाही, नाले नाही, रस्त्यात. जर समजा 31 डिसेंबरपर्यंत यांनी रोड नाही केला तर मी आत्मदहन करणार. सोबत राहून आम्ही त्यांना पाठवून देणार. परभनी शहर एवं जिले में तारीख 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के दरमियान हुई तूफानी बारिश के कारण नालियों की गंदगी निकलकर रास्तों पर आई और उसी के साथ साथ तमाम इलाकों में पानी घुस गया था। ऐसे इलाके प्रभाग क्रमांक 3 के वार्ड में काम करने वाले यहाँ के धम्मदीप भैया रोड़े, इन्होंने इस मामले को देखते हुए और ये गंदे नालियों के कारण और यहाँ पर जमे हुए बारिश के पानी को लेकर मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों का प्रादुर्भाव रोकने की खातिर तारीख 4 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज प्रभाग क्रमांक 3 के भैया साहब अम्बेडकर नगर, पिंजारी गली, बुद्ध विहार और वहाँ के मस्जिद के जगह पर जनसेवक धम्मदीप भैया रोड़े, इन्होंने अपने नेतृत्व में स्वच्छता अभियान रवाया। इस समय नागरिकों ने बड़े प्रतिसाद देते हुए उनका धन्यवाद किया। इस समय साफ सफाई के दरमियान महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक प्रहलाद देशमाने, सुपरवाइजर किरण ठाकुर के साथ अन्य मनपा के कर्मचारी हाजिर थे। खड़े रहकर काम लेना ये सबसे बड़ा ज़रूरी काम है। महानगर पालिका की यहाँ पर सत्ता खत्म हो जाने के बाद, राजकीय सत्ता खत्म होने के बाद सभी अपने अपने जगहों पर खामोश है, लेकिन ऐसे दरमियान भी काम करना महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जो काम जनसेवक धम्मदीप भाऊ रोड़े ये कर रहे हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। संसद के शीतकालीन सत्र के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद श्रीमती फौजिया खान ने नांदेड़ हवाई अड्डे की स्थिति को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाया। उम्मीद थी कि केंद्र सरकार प्रायोजित उड़ान योजना के माध्यम से नांदेड़ हवाई अड्डे को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह सपना था कि यह हवाई अड्डा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन उस दिशा में ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए। दरअसल नांदेड़ हवाई अड्डा सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए सांसद फौजिया तहसीन खान, इन्होंने ये उम्मीद जताते हुए केंद्रीय उड़ान मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बात को लेकर जो प्रश्न उठाया उसमें उन्होंने क्या कहा, उनके जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इन्होंने भी क्या अपेक्षा जताई और क्या कहा, आइए जानते हैं। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. So I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take to come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है।
प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस की तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवॉर्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम। आज तारीख 4 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज संघर्ष दिव्यांग संगठन RPI आठवले गट विकलांग आघाड़ी की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण अनशन जारी किया गया है, और भूख हड़ताल जारी करते हुए उन्होंने अनशनकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा है कि विकलांगों को रमाई आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल दिया जाए। विकलांगों को कारोबार के लिए महानगर पालिका और ग्राम पंचायत के हद में जगह उपलब्ध कराकर दी जाए। निराधार और विकलांग समुदाय के लिए निराधार श्रावण बाल राशन कार्ड उपलब्ध कराकर दिया जाए। महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग के नौकर भर्ती की करने के लिए उस बात को लेकर और वित्तीय महामंडल इनके तहत 5 लाख रुपए का लोन दिया जाए। ऐसे अन्य विविध मांगों को लेकर यह निवेदन कलेक्टर को दिया गया। इस समय स्टेशन पर बैठे हुए राहुल, शिव भगत, न्यानोबा कदम के साथ अन्य निराधार योजना के लाभार्थी और विकलांग समुदाय के नागरिक बड़ी संख्या में इसमें शामिल है। परभनी के सरकारी मेडिकल कॉलेज को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका नाम दिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 4 दिसंबर 2023 के रोज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेज के DN को दिया गया। दिए गए निवेदन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा जिला अध्यक्ष तुषार गायकवाड़, अनंता कांबळे, प्रमोद कुटे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। आघाडीच्या वतीने आज परभणी शहरामध्ये शासकीय महाविद्यालय या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विनंती करतो की परभणी शहरातल्या शासकीय महाविद्यालयाला विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव देण्यात यावे। ही सर्व पक्ष व राजकीय नेत्यांना पुढाकार घेऊन व आपल्या काही संघटना संस्था आहेत त्यांना पण विनंती करतो की सर्वांनी मिळून आपल्या परभणी शासकीय महाविद्यालयाला विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब नाव देण्यात यावे अशी सर्वांना प्रयत्न करावे। 4 डिसेंबर 2023 रोजी परभणी येथे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय परभणी या विद्यालयाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्यात यावं, यासाठी वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या वतीने आज आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। या महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे कॉलेजेस आहेत जे इतर राजकीय पुढाऱ्याच्या नावानं चालत आहेत, परंतु या महाराष्ट्रातल्या एकाही कॉलेजला विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव नाही। आम्ही वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी यांना आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पत्र देऊन त्यांना विनंती केली की या विद्यालयाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शासकीय विद्यालय परभणी असं नाव देण्यात यावं अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। या चॅनलच्या माध्यमातून या महाराष्ट्र राज्य सरकारला बी या ठिकाणी विनंती करतो
या ठिकाणच्या CM एकनाथ शिंदे साहेब व दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणाहून विनंती करतो की 6 डिसेंबरचं अभिवादन करत असताना केवळ अभिवादन करून चालणार नाही. माझी सरकारला विनंती आहे की या महाविद्यालयाला बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देऊन खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांना श्रद्धांजली आपण अर्पण कराल अशी अपेक्षा या ठिकाणाहून बाळगतो. परभणी जिल्ह्यातल्या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना, सर्व नेत्यांना, सर्व राजकीय पदाधिकाऱ्यांना मी या ठिकाणाहून विनंती करतो की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव हे या विद्यालयाला मिळालं पाहिजे. या मागणीला आपणही पाठिंबा द्यावा किंवा आपणही आपल्या लेटर हेडवर या नावाची मागणी करावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. जय भीम. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.